हाँ जी, नमस्कार साथियों। अपने कल्चर पढ़ रहे थे और कल्चर के अंदर स्थापत्य कला टॉपिक अपना चल रहा था। स्थापत्य कला में अपने दुर्ग पढ़ लिया और इसके अलावा स्तंभ मीनारे ये पढ़ लिया है। आज अपने नया टॉपिक है, एक बावड़ियां भी टॉपिक शायद अपने पढ़ लिया है। एक नया टॉपिक है अपने राजस्थान में जो छतरियां हैं वो सर कुछ छोटा सा टॉपिक है, 20-1 मिनट का टॉपिक है, अपने आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो छतरियों में देखो, देवी कुंड की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां हैं बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर देवी कुंड की छतरियां, देवी कुंड की छतरियों के अंदर जो सबसे पुरानी छतरी है वो यहां पर कल्याणमल की छतरी। कल्याणमल की छतरी यानी कल्याणमल से पहले भी कई राजा हुए, उन कल्याणमल से जो पहले राजा हुए उनकी छतरियां भी हैं बीकानेर के अंदर, लेकिन देवीकुंड नामक स्थान पर नहीं है। वो अलग अलग स्थानों पर, जैसे राव बीका की छतरी है वो अलग स्थानों पर। तो राव जेत सिंह की छतरी, राव जेत सिंह छतरी तो कई जगह लिखते हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर है। तो कल्याणमल के बाद जितने भी बीकानेर के राजा हुए उनकी छतरियां देवीकुंड। जैसे कल्याणमल के बाद राय सिंह, दलपत सिंह, सूर सिंह, करण सिंह, सरदार सिंह, सूरज सिंह, शार्दुल सिंह, ये गंगा सिंह, इन सभी की छतरियां बीकानेर देवीकुंड में। सबसे पुरानी छतरी है वो है कल्याणमल की। और इसके अलावा जो सरदार सिंह की छतरी, सरदार सिंह की छतरी ये सफेद संगमरमर से बनी हुई है तो देवीकुंड में ही, लेकिन इसका जो कलर है वो सफेद, सफेद संगमरमर से बनी हुई। तो ये याद रखना आप, देवीकुंड की छतरियां बीकानेर के अंदर, जिसमें सबसे पुरानी छतरी है वो कल्याणमल की है। कल्याणमल के बाद जितने भी बीकानेर के राजा और रानियां हुई उनकी छतरियां देवीकुंड में। और यहां पर जो सरदार सिंह की छतरी है वो सफेद संगमरमर से बनाई हुई। फिर और देखो, आपसे पूछ ले कि महाराजा गंगा सिंह की छतरी कहां पर है, तो महाराजा गंगा सिंह की छतरी भी आप कर दोगे बीकानेर के अंदर। आपसे पूछ ले कि राव जेत सिंह, राव जेत सिंह की छतरी कहां पर है, तो आपको करना है हनुमानगढ़। फिर देखो, पालीवालों की छतरियां, पालीवाल जाति के ब्राह्मण जैसलमेर के अंदर रहते हैं। पालीवालों की छतरियां हैं जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। तो एक बार शायद मेरे याद आ रहा है, क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया था कि 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई कृषि या की गई पेयजल स्रोत या जल संग्रहण की पद्धति है वो क्या कहलाती। तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो वर्षा जल संचय की पद्धति होती है वो क्या कहलाती है, तो खड़ीन। इस तरीके से कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। पालीवालों की छतरियां जैसलमेर के अंदर है, और जैसलमेर के महारावल शासकों की छतरियां भी जैसलमेर के अंदर। महारावल शासकों की छतरियां भी कहां पर है, तो जैसलमेर। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां भी जैसलमेर में, और जैसलमेर के महारावल शासकों की छतरियां भी जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर के महारावल शासकों की छतरियां हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है बड़ा बाग की छतरियां। आपसे पूछ ले कि बड़ा बाग की छतरियां कहां पर है, तो आप करोगे जैसलमेर। और जैसलमेर के महारावल शासकों की वो छतरियां हैं जिनको बड़ा बड़ा बाग की छतरियां कहते हैं। फिर आगे देखो, ये आ गया बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग की छतरियां। और जैसलमेर के जो महारावल शासक है उनकी छतरियां क्या कहलाती हैं, तो बड़ा बाग की छतरियां कहलाती हैं। या ऐसे भी पूछ ले कि जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी छतरियां क्या कहलाती हैं, तो आप करोगे बड़ा बाग की छतरियां कहलाती है। फिर आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां हैं उदयपुर के अंदर, आहड़ की छतरियां उदयपुर के अंदर है। आहड़ को सिसोदिया राजवंश का शमशान घाट कहते हैं। आहड़ को सिसोदिया राजवंश का शमशान घाट कहते हैं, और आहड़ को महासतियों का टीला भी कहा जाता है।
महासतियों का टीला कहा जाता है। महासतियों का टीला कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, अमर सिंह प्रथम, मेवाड़ के राजा अमर सिंह प्रथम के बाद मेवाड़ के जितने भी राजा हुए, उन राजा और रानियां सभी की छतरियां हैं वो आहड़ के अंदर है। अमर सिंह प्रथम के बाद जितने भी राजा और रानियां हुई, उनकी छतरियां कहां पर है? तो आहड़ उदयपुर के अंदर। इसलिए सिसोदिया राजवंश का शमशान घाट कहते हैं या महासतियों का टीला कहते हैं। अमर सिंह प्रथम से पहले भी मेवाड़ के अंदर बहुत राजा हुए, लेकिन उनकी छतरियां आहड़ के अंदर नहीं है। जैसे महाराणा प्रताप की छतरी है वो अलग स्थान पर है, जैसे महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी है बाड़ोली उदयपुर में। बाड़ोली नाम की जगह पड़ती है उदयपुर के अंदर, उदयपुर। और महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है। पास में एक बांध है केजड़ बांध, केजड़ बांध के निकट स्थित है। यानी अमर सिंह प्रथम से पहले भी महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप की छतरी आहड़ के अंदर नहीं है, महाराणा प्रताप की छतरी बाड़ोली में। जैसे अपने पढ़ेंगे उदय सिंह की छतरी, उदय सिंह की छतरी, उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में। यानी कहने का मतलब यह है कि अमर सिंह प्रथम के बाद के राजाओं और रानियों की छतरियां वो तो आहड़ में, और अमर सिंह प्रथम से पहले जितने भी राजा हुए उनकी छतरियां अलग अलग स्थानों पर बनाई गई। जैसे अमर सिंह प्रथम के बाप का नाम महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की छतरी बाड़ोली में। जैसे महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में। फिर उदय सिंह के पिता का नाम राणा सांगा, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में। अलग अलग स्थानों पर छतरियां बनाई गई है अमर सिंह प्रथम से पहले। बाद में सीक्वेंस वाइज अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह प्रथम, राज सिंह, राणा जय सिंह, अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड, भीम सिंह, फिर ये सरदार सिंह, जवान सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भोपाल सिंह, इन सारे के सारे राजाओं की छतरियां वो हैं आहड़ के अंदर बनाई गई। तो ये याद रखना थोड़ा सा। फिर आगे चलते हैं। राव जी की छतरी, राव जी की छतरी पूछ लिया आपसे तो आप करोगे चित्तौड़गढ़। राव जी की छतरी पूछे तो चित्तौड़गढ़, ज्यादा कोई विशेषता नहीं है। राव जी की छतरी इतना याद कर लेना कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर वीर कल्ला राठौड़ की छतरी, वीर कल्ला राठौड़ की छतरी पूछे, चाहे जयमल राठौड़ की छतरी पूछे, चाहे फत्ता की छतरी पूछे, फत्ता सिसोदिया नाम था पूरा, तीनों की तीनों छतरियां हैं वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग याद करना है। यानी वीर कल्ला राठौड़, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, ये तीनों एक साथ ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो तीनों की छतरियां वहां पर चित्तौड़गढ़ में बनाई गई। जब अकबर ने 1567-68 के अंदर चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था, तो जयमल और फत्ता को उदय सिंह चित्तौड़गढ़ का किला सौंपकर उदय सिंह यहां से चला जाता है गोगुंदा। तो उदय सिंह की छतरी पहले पढ़ ली अपने गोगुंदा के अंदर। जयमल और फत्ता अकबर की सेना का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जयमल और फत्ता इन सभी की सहायता करने वाले एक लोक देवता, जिनको अपने 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है, योग के ज्ञानी जिनको कहा जाता है, वो है वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ भी वो चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है 1567-68 में, उसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों एक साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन तीनों की छतरियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। फिर देखो आगे, रेदास की छतरी, रेदास की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। मीराबाई के गुरु थे रेदास,
मीराबाई का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है। उस मीराबाई के मंदिर के बिल्कुल सामने है वो रैदास की छतरी बनी हुई है। फिर गंगाबाई की छतरी। गंगाबाई की छतरी है भीलवाड़ा के अंदर। गंगाबाई का मंदिर पूछ ले या बाईसा महारानी का मंदिर पूछ ले तो भीलवाड़ा के अंदर। ये महादजी सिंधिया की पत्नी थी। महादजी सिंधिया की पत्नी का नाम था गंगाबाई। उस गंगाबाई की छतरी आपसे पूछ ले तो भीलवाड़ा के अंदर। फिर राणा सांगा, अपने राणा सांगा पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि राणा सांगा की छतरी मैंने बताई थी आपको, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। इस छतरी के भी खंभे पूछ ले तो 8। महाराणा प्रताप की छतरी बाडोली उदयपुर में है, 8 खंभों की। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, वो भी 8 खंभों की छतरी। तो एक चीज और याद रखना, छतरी वहां पर बनाई जाती है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। स्मारक है वो किसी की याद में कहीं पर बनाया जा सकता है, लेकिन छतरी वहां पर बनाई जाती है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। महल जो बनाए जाते थे वो रहने के लिए बनाए जाते थे, जो दुर्ग बनाए जाते थे वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। ये इनमें अलग अलग होता है। फिर संत पीपा की छतरी, अपने लोक देवता जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव कहलाते हैं, संत पीपा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। संत पीपा की छतरी पूछ ले तो गागरोन झालावाड़ के अंदर। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ के अंदर। संत पीपा जो गागरोन के शासक हुआ करते थे, फिर रामानंद जी के शिष्य बन गए और राजा प्रताप सिंह से नाम अपना चेंज करके संत पीपा के नाम से फेमस हुए थे। दर्जी समुदाय के आराध्य देव जो रामानंद जी के 12 शिष्य थे, उनमें संत पीपा का नाम आया करता था। संत पीपा की एक चीज आपको कंफ्यूज करेगी, संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा की गुफा पूछ ले तो टोडा नाम की जगह पड़ती है टोंक के अंदर। संत पीपा की गुफा कहां पर है तो टोडा टोंक में। एक है संत पीपा का मंदिर। संत पीपा का मंदिर पूछ ले तो आप करोगे समदड़ी बाड़मेर के अंदर। समदड़ी बाड़मेर, याद रखना। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में, संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में, संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर। फिर केसरबाग की छतरी। केसरबाग की छतरियां बूंदी। बूंदी के राजा और रानियां जिनकी छतरी हैं वो क्या कहलाती हैं तो केसरबाग की छतरियां कहलाती हैं। बूंदी में राजा और रानियों की छतरियां केसरबाग की छतरियां कहलाती हैं, और कोटा में जो राजा और रानियों की छतरियां वो शारबाग की छतरियां कहलाती हैं। याद रखना, केसरबाग की छतरियां बूंदी में, शारबाग की छतरियां कोटा के अंदर। दुर्गादास राठौड़ की छतरी, जिसका मारवाड़ के इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान, जिसको मारवाड़ का अणबींद या मोती कहा जाता है, जिसको राठौड़ों का यूलिसेज कहा जाता है, जिसको मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, जिसने मारवाड़ की रक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था, जिसने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 सालों तक संघर्ष किया था, उस व्यक्ति की छतरी देखो कहां पर है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी शिप्री उज्जैन के अंदर। शिप्री उज्जैन के अंदर। दुर्गादास राठौड़ जिनके पिता का नाम था आस्करण, माता का नाम था नेत्रकरण, और जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री हुआ करते थे। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए औरंगजेब के साथ 30 साल तक बंदे ने संघर्ष किया था, इसलिए मारवाड़ का उद्धार कहते हैं। ऐसे वीर पुरुष की जो छतरी है वो कहां पर है तो शिप्री नामक स्थान उज्जैन के अंदर। अगर शिप्री ना दिया हो तो रामपुरा नाम दिए दे सकते हैं, पर रामपुरा ज्यादा सेट नहीं बैठता, रामपुरा नाम की जगह तो यहां मेवाड़ के अंदर पड़ती थी। फिर देखो पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है। अजमेर के चौहान शासकों में सबसे अंत में जो राजा बना पृथ्वीराज चौहान, इसकी छतरी कहां पर है
तो गजनी, गजनी अफगानिस्तान के अंदर, गजनी अफगानिस्तान के अंदर, यानी तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। और पृथ्वीराज, वो चंद्रवरदाई ये लिखता है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर लिखा गया है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को पकड़कर यहां से गजनी ले गया। उस गजनी के अंदर पृथ्वीराज चौहान की छतरी बनाई गई। राजस्थान में वर्तमान में तो एक स्मारक भी बनाया गया पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक पूछ ले तो अजमेर के अंदर। तो पृथ्वीराज चौहान की छतरी तो गजनी अफगानिस्तान के अंदर है, और पृथ्वीराज चौहान का स्मारक पूछ ले तो अजमेर के अंदर। फिर देखो 32 खंभों की छतरी। इस 32 खंभों की छतरी को हम जेतर सिंह की छतरी भी बोल सकते। जेतर सिंह की छतरी, या इसको अपने न्याय की छतरी भी बोल सकते। न्याय की छतरी यह है रणथंबोर दुर्ग के अंदर। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर, यह छतरी बनाई गई। तो 32 खंभों की छतरी है जो हमीरदेव ने बनवाई थी। रणथंबोर के चौहान शासकों में हमीरदेव चौहान, जो हठी या जिद्दी शासक जिसको बोलते हैं, उस हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्ष के शासन कार्य की याद में इसका निर्माण करवाया था। यानी हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जेतर सिंह। जेतर सिंह ने 32 साल तक राजपाट संभाला था। 32 साल राजपाट संभालने के बाद अपने पुत्र हमीरदेव को राजपाट सौंपकर खुद संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो वो हमीरदेव चौहान अपने पिता जेतर सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाता है, जिसको न्याय की छतरी भी कहते हैं, जेतर सिंह की छतरी भी कहते हैं, और 32 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। तो रणथंबोर दुर्ग के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर। ये देखो कुत्ते की छतरी, कुकराज की घाटी। कुकराज की घाटी सवाई माधोपुर में जगह पड़ती है, कुकराज की घाटी। कुकराज की घाटी सवाई माधोपुर के अंदर कुत्ते की छतरी बनाई गई। कुत्ते की छतरी कुकराज की घाटी सवाई माधोपुर, या आप रणथंबोर वन्य जीव, रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर भी ये जगह आती। तो कुकराज की घाटी में कुत्ते की छतरी बनी। फिर देखो गोपाल सिंह की छतरी। गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है। गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर, ज्यादा कोई विशेषता नहीं, गोपाल सिंह याद करना, करौली के अंदर। अकबर की छतरी भरतपुर के अंदर। जो बयाना दुर्ग है ना भरतपुर के अंदर, उस बयाना दुर्ग के अंदर अकबर की छतरी बनाई गई। अकबर की छतरी जहांगीरी दरवाजा, लोधी मीनार, सादुला सराय, समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ, ये सारी की सारी चीजें बयाना दुर्ग के अंदर है। तो याद करना अकबर की छतरी बयाना दुर्ग। मुस्सी महारानी की छतरी, मुस्सी महाराणा रानी की छतरी जो 80 खंभों की छतरी भी कहलाती। 80 खंभों की छतरी, मुस्सी महारानी की छतरी या 80 खंभों की छतरी, ये अलवर के अंदर है। ये है अलवर के अंदर। अलवर का राजा था बख्तावर। अलवर के राजा बख्तावर ने अपनी रानी मुस्सी की स्मृति में बनवाई, मुस्सी की स्मृति में बनवाई। ठीक है, तो मुस्सी महारानी की छतरी या 80 खंभों की छतरी अलवर में, अलवर के राजा बख्तावर ने अपनी रानी मुस्सी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। फिर देखो नेड़ा की छतरी। नेड़ा की छतरी भी अलवर के अंदर। टेल्ला की छतरी भी अलवर के अंदर। मुस्सी महारानी की छतरी, नेड़ा की छतरी और टहला की छतरी, तीनों की तीनों अलवर के अंदर है। गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां जयपुर के अंदर। गेटोर की छतरियां जयपुर।
सवाई जयसिंह के बाद, सवाई जयसिंह के बाद जयपुर के जितने भी शासक हुए ईश्वरी सिंह को छोड़कर, उनकी छतरियां कहां पर है? तो जो गेटोर नाम की जगह या गेटोर की छतरियां हैं जयपुर के अंदर। ये याद रखना, सवाई जय सिंह को छोड़कर, सॉरी, सवाई जय सिंह के बाद जितने भी राजा और रानियां हुई उनकी छतरियां गेटोर में, एक ईश्वरी सिंह को छोड़कर। तो ईश्वरी सिंह की छतरी पूछ ले कहां पर? ईश्वरी सिंह की छतरी, ईश्वरी सिंह की छतरी है सिटी पैलेस के अंदर। जयपुर में जो सिटी पैलेस है उसके अंदर है ईश्वरी सिंह की छतरी। बाकी सवाई जय सिंह के बाद राजा हुए उनकी छतरी है। जैसे सवाई जय सिंह के बाद ईश्वरी सिंह बना, ईश्वरी सिंह की तो यहां नहीं है सिटी पैलेस में। माधो सिंह प्रथम बना, फिर पृथ्वीराज कछवा सेकंड, प्रताप सिंह, जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह तृतीय, राम सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड और मान सिंह सेकंड। उन सारे के सारे राजाओं की छतरियां गेटोर की छतरियां कहलाती है। फिर राव शेखा की छतरी। शेखा तो नाम से पता लग गया कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ही होगी शेखा की छतरी। तो राव शेखा की छतरी है झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू आता है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, तो राव शेखा की छतरी आपसे पूछ ले तो झुंझुनू के अंदर। फिर जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी कहां पर है? तो आप करोगे उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी नाम की जगह पड़ती है झुंझुनू के अंदर। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। और इसके भी खंबे आपसे पूछ ले तो खंबे है 32। ठीक है, लास्ट में आपको बता दूंगा कि 32 खंभों की छतरियां राजस्थान में कहां कहां पर है। तो दो पढ़ ली अपने 32 खंभों की छतरियां। एक अपने पढ़ी थी पहले जयतर सिंह की छतरी, उसके भी खंबे 32 है, और अब जोगीदास की छतरी के भी खंबे 32। फिर अमर सिंह की छतरी, ये अमर सिंह राठौड़ की बात कर रहे हैं अपने, अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर के अंदर, क्योंकि नागौर में राज किया था उसने। में से मेन तो इनकी रियासत मारवाड़ थी, लेकिन अपने बाप से नाराज हो गया था, अपने भाई से नाराज हो गया, तो मारवाड़ में गद्दी पर नहीं बैठा, ये आ गया था नागौर में। नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। और अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है उसके खंबे कितने हैं? तो खंबे याद करना, 16 खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ जिसको कटार का धनी कहा जाता है, उसकी छतरी के खंबे है वो 16। या वही अमर सिंह राठौड़ जिसने शाहजहां के सेनापति या शाहजहां के साले सलावत खां की भरे दरबार के अंदर हत्या की थी। लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी है वो भी नागौर के अंदर। लाछा गुजरी की छतरी नागौर के अंदर। नाम सुना होगा कभी लाछा गुजरी का। लाछा और हीरा नाम की दो महिलाएं जिनके पास गायें हुआ करती थी, लुटेरे उन गायों को चुरा कर ले गए थे। तो लाछा और हीरा गुजरी ने संपर्क किया था वीर तेजाजी से, और वीर तेजाजी की गायें, वीर तेजाजी है वो लाछा और हीरा गुजरी की गायें छुड़ाते हुए ही घायल हुए थे, बाद में सर्पदंश हुआ था और मृत्यु हुई। तो वो लाछा और हीरा, इन गुजरी की जो छतरी है वो कहां पर है? नागौर के अंदर। फिर मंडोर, मैंने दो चीजें लिखी, एक मंडोर की छतरी और एक पंचकुंड की छतरी। जोधपुर के राजाओं की छतरियां, जोधपुर के राजाओं की छतरियां ये कहां पर है? तो जोधपुर के राजाओं की छतरियां मंडोर जोधपुर के अंदर, और जोधपुर की रानियों की छतरियां पंचकुंड जोधपुर में। जोधपुर की रानियों की छतरियां, जोधपुर के राजाओं की छतरियां तो पूछ ले आपसे कहां पर है? मंडोर में। और जोधपुर की रानियों की छतरियां वो पंचकुंड में। अब आप इस चीज में कंफ्यूज हो कि यार राजाओं की छतरियां कहां पर है और रानियों की छतरियां कहां पर है, दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार पूछ लेते तो भूल जाते हैं कि मंडोर में किसके, पंचकुंड में कोई। ऐसे याद करो इसको कि रानियां जो
होती है, वो रानियां पंचायती ज्यादा करती है, रानियां पंचायती ज्यादा करती है, तो इनकी छतरियां कहां पर है? पंचकुंड में। और राजाओं की मंडोर जोधपुर के अंदर। गोराधाय की छतरी, गोराधाय की छतरी जोधपुर। सिंघवियों की छतरी जोधपुर। मामा भांजा की छतरी जोधपुर। गोराधाय, गोराधाय जिसको मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं, मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं। उस गोराधाई नाम की महिला जिसने अजीत सिंह का पालन पोषण किया था, उसकी छतरी जोधपुर के अंदर बनाई गई। तो फिर सिंघवियों की छतरी जोधपुर में। फिर मामा भांजा की छतरी जोधपुर के अंदर। रिश्ते में जोधपुर में सेनापति हुआ करते थे, रिश्ते में मामा भांजा लगते थे। मूल नाम इनका, एक का नाम था दन्ना, मामा का नाम था दन्ना और भांजे का नाम था बिया। दन्ना और बिया की छतरी भी बोल सकते हैं इनको, या मामा भांजा की छतरी बोल सकते हैं। दन्ना और बिया की छतरी, इन दोनों की जो छतरी हैं वो 10-10 खंभों की बनाई गई, 10-10 खंभों की दोनों की छतरियां। जोधपुर में सेनापति हुआ करते थे दन्ना और बिया, जिसका वास्तविक जो रिश्ते में जो मामा भांजा लगते थे, तो दन्ना और बिया की छतरी भी बोल सकते हैं और मामा भांजा की छतरी भी बोल सकते हैं। जोधपुर के अंदर 10-10 खंभों की छतरी बनाई गई। कीर्ति धनी की छतरी, कीर्ति धनी की छतरी भी जोधपुर के अंदर। सेनापति की छतरी जोधपुर के अंदर और कागा की छतरी भी जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर में कई छतरियां आ गई। देखो देखो, मंडोर की छतरियां जोधपुर, पंचकुंड की छतरियां जोधपुर, गोराधाई की छतरी जोधपुर, सिंघवियों की छतरी जोधपुर, मामा भांजा की छतरी जोधपुर, कीर्ति धनी की छतरी जोधपुर, सेनापति की छतरी जोधपुर और कागा की छतरी भी जोधपुर। ये सारी की सारी छतरियां जोधपुर के अंदर। फिर आते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। कहते तीव्र गति से आक्रमण करता था, उड़ उड़कर आक्रमण करता था, इसलिए उड़ना राजकुमार। राणा सांगा का सबसे बड़ा भाई पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, यानी राजसमंद के। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है उसमें खंभे कितने? तो 12 खंभों की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी या उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, राजसमंद के अंदर। फिर देखो चेतक की छतरी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, उस चेतक की छतरी है बलिच्चा, राजसमंद के अंदर। चेतक की छतरी आपसे पूछे कहां पर है, तो बलिच्चा राजसमंद में। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। फिर आंतेड़ की छतरियां, आंतेड़ की छतरियां अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर। ये दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। दिगंबर जैन संप्रदाय, जैनियों में दो होते हैं ना, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जो दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियां राजस्थान में, वो आंतेड़ की छतरियां कहलाती हैं, और आंतेड़ की छतरियां हैं अजमेर के अंदर, दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर। बूंदी में राजा हुआ अनिरुद्ध हाड़ा। अनिरुद्ध हाड़ा के ढा भाई देवा ने इसका निर्माण करवाया था। धाबाई देवा की स्मृति, धाबाई देवा की स्मृति में धाबाई देवा ने इसका निर्माण करवाया था। वो 84 खंभों की छतरी है।
फिर जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। राणा सांगा की छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और जगन्नाथ कछवाहा की छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी भी 32 खंभों की, इसलिए मैंने 32 खंभों की छतरियां आपको 3 बता दिए, याद रखना। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी 32 खंभों की, जेत्र सिंह की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर 32 खंभों की, जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटे झुंझुनू में वो भी 32 खंभों की। तो 3 छतरियां जो 32 खंभों की। जगन्नाथ कछवाहा, ये कौन था भाई जगन्नाथ कछवाहा? पढ़ा होगा आपने कि अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए कई शिष्टमंडल, पहले तो शिष्टमंडल भेजे, जब महाराणा प्रताप नहीं माने तो फिर वो आक्रमण करवाता है बार बार। कभी मान सिंह, कभी शाहबाज खां, कभी अब्दुल रहीम खान खाना, कभी सुल्तान खां। लेकिन महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने सबसे अंत में किसको भेजा था? तो जगन्नाथ कछवाहा 1584 के अंदर सेना लेकर आए। तो महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने का सबसे अंतिम प्रयास अकबर ने किसके नेतृत्व में किया? तो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में किया था। उस जगन्नाथ कछवाहा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर मृत्यु हो गई थी और उसकी 32 खंभों की छतरी बनवाई गई है, जिसको जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहते हैं। फिर है बंजारों की छतरी। बंजारों की छतरी कहां पर है? तो लालसोट दौसा के अंदर। लालसोट नाम की जगह पड़ती है दौसा के अंदर, वहां लालसोट दौसा में बंजारों की छतरियां बनाई गई। लालसोट नाम की जगह कई चीजों के लिए फेमस है। जैसे राजस्थान में एक आपने पढ़ा हो हेला ख्याल, लोकनाट्य टॉपिक के अंदर आता है हेला ख्याल। राजस्थान में हेला ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? तो लालसोट दौसा की। एक प्रताप सिंह ने मराठों के साथ युद्ध किया था, तुंगा का युद्ध, 1787 ईस्वी के अंदर प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच युद्ध हुआ था। वो तुंगा का युद्ध भी कहां पर हुआ? तो लालसोट दौसा के अंदर। याद रखो, बंजारों की छतरियां लालसोट दौसा, हेला ख्याल लालसोट दौसा, और तुंगा का युद्ध भी लालसोट दौसा। तो एक छोटा सा टॉपिक था अपने छतरियां, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। मैप पहले अपने आगे मानचित्र रखना, मानचित्र रख के इन चीजों को याद करोगे तो याद करने में बहुत आसानी होगी आपको। सीधा रट्टा किसी भी चीज का नहीं लगा पाओगे आप। मैप यानी मानचित्र ढंग से तैयार कर लेना। बार बार मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैप के बिना कोई भी चीज याद नहीं रहती। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो मैप आगे रखना सामने, ठीक है। तो स्थापत्य कला टॉपिक का एक ये टॉपिक और पढ़ लिया अपने। अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।